हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महुआ चैनल में। दरअसल आज मैं आपको एक ऐसा बीच घने जंगलों के बीच बना हुआ एक शाहाबाद किला आपको दिखाने वाला हूं, जो राजस्थान के बारां जिले में शाहाबाद जो किला है। इस किले का इतिहास जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर औरंगजेब भी रहा है। दोस्तों, इस किले में ना तो कोई जाने के लिए रास्ता है। हम पहले तो आपको ये रास्ता दिखा दें, किस प्रकार से इस घने जंगलों के बीच इस रास्ते से होते हुए आए हैं, जो एक कच्ची रास्ता है। फिर हम इस किले में एंट्री करते हैं। यह जो किला है, यह किला बताया जाता है कि परमार वंश के राजा मुकुटमणि थे। उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था 1520 ईस्वी में। आखिर इस किले में क्या रहस्य है, यहाँ तक कि कई न्यूज चैनलों वालों ने इसमें खजाने का भी जिक्र बताया गया है, और कई ऐसा ही बताया जाता है कि यह किला एक सुरक्षा की दृष्टि से एक अलग ही प्रकार से था। और एक कहानी और इस किले में बताई जाती है कि यहाँ पर औरंगजेब भी रहा है। दोस्तों, यह बात सुनकर हम भी हैरान रह जाते हैं कि इस किले में आखिर किस लिए औरंगजेब आया होगा, क्यों यहाँ पर औरंगजेब रहा। आपको एक बार सलाह देता हूँ कि इस राजस्थान के बारां जिले में जो किला बना हुआ है, एक बार जरूर आप गौर करके देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसी विशाल तोपें और आज भी कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं आज से 500 बरस पहले के। दोस्तों, जो 500 बरस पहले इसका निर्माण हुआ। तो जैसे हम किले के यहाँ आते तो यहाँ बड़े बड़े हमें बुर्ज देखने को मिलते। एक बुर्ज नहीं, कई बुर्ज यहाँ पर बने हुए हैं, इस सुरक्षा की दृष्टि से हैं। इस किले में जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक द्वार हमें मिलता है। आज यहाँ देख सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत मरम्मत कर दी गई है। इसमें हालांकि आप देख सकते हैं पुरानी समय का जो दरवाजा है। और जैसे हम एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से सुरक्षा चौकियाँ हमें देखने को मिलती है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, इस तरफ आप विशाल दीवार को एक बार गौर करेंगे दोस्त, किस प्रकार से कम 40 फुट की यहाँ पर हमें दीवार देखने को मिलती है। आगे हम आएंगे तो यहाँ पर मिलता है शाहाबाद फोर्ट का एक बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दरवाजे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस गेट पे, यानी इस किले का दूसरा द्वार है। यहाँ पर इतिहास लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि शाहाबाद किले का निर्माण चौहान राजा मुकुटमणि द्वारा 1520 ईस्वी में करवाया गया था। इस गेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, विशाल दरवाजा देखने को मिलेगा, जो उसी समय का है। आज कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलता। एक और इस जगह की हमने खास चीज हमने देखी कि यहाँ पर आप देखेंगे जो दरवाजा बड़ा बना हुआ है इस किले का, क्योंकि इस किले में हाथी आया करते थे, राजा महाराजाओं के घोड़े, तो डायरेक्ट एंटर किया करते थे इस जगह पर। जैसे हम अंदर आएंगे किले के तो देखिए कितनी सुरक्षा है इसके अंदर। ऊपर हमें चौकियां मिलेंगी इस शाहाबाद फोर्ट में, और यहाँ की कुछ कलाकारी आप देखिए। शाहाबाद फोर्ट की कुछ कलाकारी, जैसे दिल्ली में बड़े बड़े किले बने हुए हैं, उस प्रकार से यहाँ का भव्य नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ये छोटा मोटा किला नहीं है, बहुत बड़े विशाल एरिया में इस जंगल में बना हुआ है। दोस्तों, इस किले की एक बार नक्काशी देखिए, दोनों तरफ जो सुरक्षा चौकियां किस प्रकार बुर्जों पर बनाई हुई हैं, और साथ में इसके इस तरफ जब हमने दोस्तों इंटरनेट में जब पढ़ा इसके बारे में, तो यहाँ जिक्र होता है कि गूगल पे हमने निकाला तो बताया गया है कि औरंगजेब भी यहाँ पर रहा है। तो इस किले में कुछ तो खास होगा। यहाँ पर जैसे हम एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद बगल में आप कुछ प्राचीन मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन यहाँ से जूम करके दिखा देना। कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ देखने को मिलती है, जो सुरक्षा पर और क्या यहाँ के कोई रीति रिवाज है, यानी आज भी लोग यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करने। इसके लिए यहाँ एक खास है, यहाँ से हम जैसे ही इस तरफ से आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस दरवाजे के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, यानी ऊपर भी कक्ष बना हुआ है, इस सैनिकों के लिए बने हुए थे स्पेशल। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बड़े बड़े गेट लगे हुए थे। यहाँ आने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ एक खुला मैदान देखने को मिलेगा। हालांकि ये मैदान नहीं था, एक समय यहाँ पर भी तमाम ऐसे कक्ष महल बने हुए थे इस शाहाबाद फोर्ट में। आप यहाँ पर एक बार कैमरामैन यहाँ पर सुरक्षा चौकी और बता देना, बहुत सी सुरक्षा चौकियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो आप मेरे बगल में देखेंगे यहाँ पर भी कुछ इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। ये कक्ष बोल लीजिए किस इस प्रकार से बने हुए हैं, हमें यहाँ से नज़र आता है। देखिए एंट्री गेट अलग था,
एंट्री गेट के बाद जैसे ही आते हैं एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल होने के बाद यहाँ पर जैसे ही आते तो अब हम दोस्तों अब आ चुके हैं हम किले के अंदर और ये शाहबाद किले का सबसे सुंदर नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो इस किले के यहाँ आप जैसे ही आते हैं, आने के बाद हमें इस तरफ आप बाहर की ओर एक छतरी देखने को मिलती है, जिस प्रकार से ऐसे लग रहा है जैसे राजा महाराजा यहाँ पर बैठक लगाया करते होंगे। आगे की ओर आगे और भी इमारतें बनी, हालांकि ये सब आप देख रहे हो आपको वाइट दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मरम्मत की गई है, इस पे से यहाँ पर भी मरम्मत हुई है। आप इस किले का जो बोर्ड लगा है आगे हम देखेंगे तो ये पुराना है, देख सकते हैं ये बहुत पुराने समय से इस किले के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, देखने को मिलता है। अंदर आप देखेंगे तो इसकी भव्यता को एक बार गौर करके देखना, ये ऐसे लगता है कुछ समय पहले इसका निर्माण हुआ होगा। ये गेट आज हमें भले ही लोहे के देखने को मिलते, मगर पहले यहाँ लकड़ी के गेट होंगे और होने के बाद यहाँ आज भी तलवारों के दोनों तरफ निशान हमें देखने को मिलते। आप ऊपर देखेंगे एक बार, ऊपर एक क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि जैसे कोई राजा महाराजा हाथी घोड़े से आया करते थे तो वहाँ पर खास तौर पर उनका स्वागत किया जाता था, फूल वगैरह डाले जाते थे। इस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे ये बैठने के लिए है, जो सैनिक वगैरह थे इस जगह पर द्वारपाल खड़े रहा करते थे। आज ये लोहे का गेट है। अब चलते हैं हम अंदर। अंदर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है, तो लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है रहते भी होंगे। तो दोस्तों यहाँ आप जैसे ही अंदर आएंगे इस किले के अंदर, तो यहाँ सबसे पहले हमें तोप देखने को मिलेगी, जो एक बड़ी तोप रखी हुई है पुराने समय की। इस तोप में एक फूल की आकृति हमें देखने को मिलती है और इस जगह पर रखी गई है। आप यहाँ पर देखिए, और यहाँ चारों तरफ जो इमारतें बनी हुई थी आज तो हमें नहीं देखने को मिलती। कुछ यहाँ पर उनके अस्तबल भले ही हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कहीं घोड़े बंधा रहा करते थे, कई जगह हम गए तो अस्तबल कुछ इस प्रकार से होते थे। एक बार कैमरामैन यहाँ से जूम करके दिखा देना, ये अस्तबल है यही। हाँ, इस प्रकार से यहाँ पर और भी बहुत सारी तमाम इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ आकर्षित करने वाली जगह हमें यह देखने को मिलती है, जो भगवान शिव का इस किले के अंदर बीचों बीच बना मंदिर। दोस्तों ये मंदिर पुराने समय से आज भी किस प्रकार से अपना रूप लिए हुए है और कितना सुंदर हमें लगता है। आप देखिए कि चौहान वंश के राजा जो मुकुटमणि थे यहीं पर शायद पूजा किया करते होंगे। आगे रास्ता बंद है, आगे नहीं हम जा सकते, यहीं से आपको दिखा दें। इन कक्षों को एक बार गौर करके दूरी से जरूर देखना। यहाँ भी एक महल बना हुआ था जो आज खंडर में तब्दील हो चुका है पूरा का पूरा। ये जंगल किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, इसके और आगे भी कुछ बना हुआ है, वह भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमें हर जगह पर इमारत हमें नज़र आती है। इस खंडर अवस्था में जो तब्दील इमारतें आज कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। लोग इसे क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, और यह छोटी एक कोठी कह लीजिए इसके अंदर इस प्रकार से ये रूप लिए हैं। और इसके यहाँ आएंगे तो एक और हमें विशाल चबूतरा हमें देखने को मिलेगा। चबूतरा के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लाइन से कक्ष के बाद कक्ष बने हैं। उस किले के अंदर हम कोने पर आते हैं तो हमें यहाँ पर और भी भव्य नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कक्ष बने हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य हमें देखने को मिलता है। मरम्मत हो रही है और ऊपर ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस प्रकार से हैं। और यहाँ पर एक बिल्डिंग के लिए अलग से जो गेट वगैरह लगे हुए थे होंगे पहले, तो ये पत्थर आज भी हमें देख सकते हैं देखने को मिलता है इस शाहबाद किले के अंदर दोस्तों। और यहाँ पर कुछ एक और हमें यहाँ चीज़ गौर करने वाली लगती है कि यहाँ पर लिखा है पुरानी तहसील। तो हालांकि खैर यहाँ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों के लिए, तो इसे एक तहसील के नाम दिया गया है, जो तहसील शायद बाद में यूज में आई हो। और क्योंकि मुग़ल काल भी यहाँ पर रहे, जगह का क्या पता कोई खास महत्व होगा। इसके बाद इस प्रकार यहाँ और एक चबूतरा देखने को मिलता है। मैं आपको एक ऐसा किला बता रहा हूँ जहाँ तक अधिकतर बहुत कम लोगों ने यहाँ पर विजिट किया और बहुत कम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए इंटरनेट पर भी जब इसकी जानकारी लेंगे तो बहुत कम इसकी डिटेल के बारे में आपको पता लगेगा दोस्तों। तो शाहबाद किले के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सी तमाम इमारतें हमें देखने को मिलेंगी। जितना आगे जाएंगे उतना कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरफ से उस तरफ।
तो देख सकते हैं ये कचहरी है। कचहरी हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है और ऐसे लगता है जैसे कुछ वर्ष पहले ही इसका निर्माण हुआ हो। और यहाँ पर राजा लोग बैठा करते थे और बैठने के बाद कचहरी के हम जस्ट नीचे देखेंगे तो एक सुरंग जैसी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर देखना है आखिर ये नीचे तहखाना किस लिए बनाया होगा, जो नीचे रास्ता जाया करता था इसका। देख सकते हैं दोस्तों, इस किले की बहुत बड़ी बाउंड्री है और बाउंड्री के जस्ट बाहरी हिस्से में बड़ी बड़ी विशाल तोपें रखी हुई हैं। एक और हमें सबसे बड़ी यहाँ पर तोप देखने को मिलती है। यह तोप लगभग 19 फुट की है। यह तोप इस किले की सबसे बड़ी तोप है। यहाँ पर कई तोपों का जिक्र होता है। इस तोप की बनावट को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आज से 500 साल से अधिक हो चुकी किस प्रकार से अपने बलबूते पर आज भी ये देखने को मिलती है। ये आखिर कौन से धातु से बनी होगी कि जिसमें आज भी किस प्रकार से जंग खाकर ये खत्म नहीं होती है और आज भी विशाल अपना रूप लिए हुए हैं। इस तोप में यहाँ पर देख सकते हैं बाती डाली जाती थी कुछ इस प्रकार से, और ये इसमें फूल आकृतियाँ निकाली गई हैं। और यहाँ पर आप जस्ट देखेंगे, यहाँ से गोला अंदर डालने के बाद जब गोला घलता होगा तो कोई भी आक्रमणकारी इस पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो इस किले की सुरक्षा में आपको दरअसल आपको जरूर बता दूं कि यहाँ पर आप देखना यह किला क्यों खास है। आपको चारों तरफ आप देखेंगे विशाल एक पहाड़ आपको देखने को मिलेगा और विशाल के बस जस्ट नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर कम से कम इतनी बड़ी खाई हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस किले के इतिहास के बारे में हम बात करें, क्योंकि हमने आपको पूरा किला दिखाया। हालांकि खैर अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो हम अभी दिखा नहीं पाए। शाम का समय हो चुका है और लगभग 5:30 बजने वाले हैं इस प्रकार से। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस किले का निर्माण 1520 ईस्वी में जो मुकुटमणि राजा थे यहाँ के चौहान वंश के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। बाद में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बुर्जों पे कुछ तोपें रखी हुई थी, कचहरी है, बहुत सी चीजें हमें यहाँ पर इमारतें देखने को मिलती हैं, तोपखाना हुआ। और साथ में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा सरदार खांडे राव ने अपना अधिकार कर लिया था।